हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथ को उठाएं सभी क्लीसियन, सभी ब्रांचेस हेड चर्च, हीलिंग हॉल, ऑनलाइन क्लीसियन। धन्यवाद करें, तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद खुदा, तारीफ करते हैं तेरी परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हे जीवित है परमेश्वर, तेरी तारीफ हो कहें। हे खुदावंद खुदा बाप, तेरी तारीफ हो। हे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, मारा गया परमेश्वर, और तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो। हे जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो। हे जीवित परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। स्वर्गीय पिता, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरा जलाल हो, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर हमारे जीवनों से। तेरी तारीफ हो कहे मेरे जीवन से, तेरी तारीफ हो प्रभु इस विजन से, तेरी तारीफ हो सब कलीसियों से, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। दया 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 करे खुदावंद, एक एक जन पे दया करे, मर्सी करे, दया करे खुदावंद, अनुग्रह करे, फेवर दे परमेश्वर। शांशा मत कर, अनुग्रह दे परमेश्वर। सेट करें से फेवर दे एक एक जन पे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। दया करें इनके परिवारों पे, इनके घरानों पे, इनके जीवनों पे परमेश्वर, इनके फाइनेंस पे, इनके स्पिरिचुअल लेवल पे, साइकोलॉजी पे, मानसिकता पे, इनके पारिवारिक रिलेशनशिप पे दया करें, दया करें, दया करें, एक एक जन पे दया करें, इनके परिवारों पे दया करें परमेश्वर। तेरी दया इनके जीवनों में बनी रहे, तेरी तारीफ हो। हे खुदावंद खुदा बाप, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो, तेरा नाम ग्लोरीफाई हो एक एक जन की लाइफ से। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु की प्रेजेंस में आप सब कलीसियों का स्वागत करती हूँ। कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम फ्रूटफुल, कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड टुडे, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आमीन। सभी कलीसियां अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां, हेड चर्च, हीलिंग हॉल्स, परमेश्वर की प्रेजेंस में, खुदा की पवित्र प्रेजेंस में, जहाँ पर कहते हैं ना कि परमेश्वर का आत्मा स्वयं आसान रीति से अपने आप फ्लो करता है। वो परमेश्वर का आत्मा जिन्हें परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया, वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु की मुर्दा देह को जिलाया, वो आत्मा जो प्रभु यीशु के जरिए, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दास के जरिए आप सब कलीसियाओं में, मुझ में, हम सब कलीसियाओं में बहता है। वो पवित्र आत्मा, वो हीलिंग पावर, वो सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। आज प्रभु के दास ने मुझे कहा कि जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। तो प्रचार तो मैं पहले भी करती हूँ, बट उनके द्वारा कहा गया प्रोफेटिक वर्ड, सो इट मीन कि आपके जीवनों में कार्य करेगा। आज का बोला गया मेरा वर्ड, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं आने से पहले एक झलक जरूर देखती हूँ। अपोस्टल जी मैं जा रही हूँ, वो कहते हैं हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तो आज उन्होंने कहा कि जाओ प्रचार करो, तो मुझे लगा मैं अपनी कलीसिया से शेयर करती हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका फेवर आपके जीवनों में बना रहे। वो फेवर जो परमेश्वर की ओर से भी होता है, और जब परमेश्वर की दया किसी पर हो तो मनुष्यों की ओर से भी होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा और मनुष्यों का, दोनों का फेवर, दोनों का अनुग्रह ग्रहण करोगे। जब किसी भी व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, प्रसन्न कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में चलता है, प्रभु के वचन पर मेडिटेट करता है, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ा रहता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, सिन से दूर रहता है, फोकस रखता है परमेश्वर पर, उसके जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता इस तरह से दिखती है कि उसके साथ वाले लोग भी पवित्रताई में रहते हैं।
उसके संग रहने वाले लोग जो उसके साथ जुड़ते हैं वो भी आत्मा में होते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करने वाले, वो भी बढ़ाने वाले, वो भी ग्रो करने वाले, वो भी स्पिरिट में, वो भी जुड़ाव पैदा करने वाले, बड़ा करने वाले होते हैं। और जब किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है, तो उसके साथ जो लोग भी होंगे तो वो भी माइनस करने वाले, सबट्रैक्ट करने वाले, घटाने वाले, शर्मिंदा करने वाले, कमी घटी कंगाली पैदा करने वाले ऐसे लोग होंगे। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है तो ये परमेश्वर का फेवर होता है। परमेश्वर ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट्स, ऐसे डिवाइन हेल्पर्स, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके संग खड़ा करता है, आपके साथ। वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपका बेटा, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके काम काज में लगा हुआ आपको कोई भी व्यक्ति, आपको कोई भी रिलेटिव। इस तरह से परमेश्वर, जब आप खुदा के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े रहते हैं, मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन को, देन परमेश्वर इस तरह से आपके जीवन में ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो आपको मल्टीप्लाई करते, जो आपको ब्लेस करते, जो डिवाइन हेल्पर रहते हैं, जो आपकी मदद और सहायता करते, जो आपके जीवन में एक स्ट्रांग पिलर की तरह खड़े रहते हैं, जो आपको पुश करते हैं, आपको बढ़ाने के लिए आपकी सहायता और मदद करते हैं। हालेलुया। सो जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसी गवाहियां बनती है, ऐसी ग्रेस आपके जीवन में आती है, तो उसे कहते हैं परमेश्वर का फेवर, उसे कहते हैं फेवर, उसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। वचन कहता है कि जो एस्तर थी वो बिल्कुल साधारण घर से थी, आम से घर से, आम परिवार से थी। कहते बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे, उसके चचेरे भाई, उसके कजन ने उसे पाला। लेकिन कहते जब युवतियों को, सब जगह की लड़कियों को इकट्ठा किया गया राजघराने में, तो उसने परमेश्वर के फेवर को देखा और साथ ही साथ उसने मनुष्यों के भी फेवर को देखा। जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है तो मायने नहीं करता कि परिस्थितियां क्या है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपको फील कैसा होता है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपके माइंड में क्या दुविधा, क्या चिंता चल रही है, आपके कितना, आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है, आप दुखी हैं, आपके मन टूटे हुए हैं, ये सब चीजें मायने नहीं करती जब परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर का अनुग्रह जब आपके जीवन में आता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है कि व्यक्ति योग्य हो सकता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती हो, लेकिन उसका हार्डवर्क तब तक ग्लोरीफाई नहीं होता जब तक कि उसकी मेहनत पर परमेश्वर के अनुग्रह की शाप, परमेश्वर के अनुग्रह की मोहर ना लगे। हालेलुया। आज लोगों की जो काबिलियत है, जो लोगों की मेहनतें व्यर्थ हो रही हैं, उसका मेन रीजन यही है कि वो अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी सांसारिक बुद्धि पर, अपने सांसारिक लिंक्स पर, कि मुझे वो जानता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीह में परमेश्वर के साथ चलता है और वो मेहनत भी करता है और साथ में परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर के अनुग्रह को, जब कोई व्यक्ति मेहनत करते करते साथ में परमेश्वर के फेवर को मांगता है, देन परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट, होल, पूरी तरह से परमेश्वर उसे सक्सेसफुल करता है, पूरी तरह से उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज को बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसहाक के समय पर ऐसा काल पड़ा कि जैसा पहले कभी भी ऐसा काल नहीं पड़ा था, बड़ा अकाल पड़ा, सारे पशु मर गए और जो जमीन थी, कहते भूमि, उसमें इतनी मोटी मोटी, कहते दरारें आ गई। ऐसा काल कि पानी का एक बूंद नामो निशान तक नहीं था, इतनी मोटी मोटी, कहते दरारें आ गई, पूरी भूमि जो है बंजर हो गई, जिस पर कुछ भी उग नहीं सकता था, कोई फसल नहीं हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा यहीं रह, जहां मैंने तुझे रहने की आज्ञा दी है, यहीं पर मैं तुझे फलवंत करूंगा। और कहते हैं कि वो परमेश्वर में जो बना रहा, उसके पिता की ग्रेस जो परमेश्वर में बना रहा, प्रार्थना में रहा, और कहते उसी भूमि पर जो के पूरी तरह से उसमें सारे गुण पैदा करने वाले मर चुके थे, जो पूरी तरह से बांझ थी, बैरन थी, बंजर थी, जिसमें मोटी मोटी दरारें थी, कहते उसी भूमि में उसने अकाल के, बड़े अकाल के दिनों में उसने बोया और 100 गुना उसने फलों को पाया। हालेलुया। तो ये क्या है? ये कोई टेक्नोलॉजी है क्या?
किसी टेक्नोलॉजी, किसी तकनीक का सहारा लिया क्या इसहाक ने? ये क्या है? ये है फेवर। ऊंची आवाज में कहें, ये है फेवर, ये है अनुग्रह। और कहें, मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं। मोटी मोटी दरारें उस बंजर जमीन पर 100 गुना को पाया उसने उस समय। और कहते हैं आने वाली स्टडी में परमेश्वर कहता है कि वहीं पर उसने पानी के सोते, पानी के कुएं भी इसहाक को मिले। सो फेवर जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर बड़े कार्य करता है। देखिए एस्थर की लाइफ में वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो खोजों का प्रधान जो सब लड़कियों पर ठहराया गया था कि उनकी देखरेख करे, जिसका नाम हेगे था, एक नॉन बिलीवर व्यक्ति। कहते जब उसने एस्थर को देखा तो वो उससे देखते सार उससे इंप्रेस हुआ। कहते हैं सारे कर्मचारी, कहते हैं उस राजमहल के, राजघराने के सारे खुश थे। किससे? एस्थर से। सबसे अच्छा रहने का स्थान कहते हैं एस्थर को उन्होंने दिया। उसके साथ उसकी सहेलियां साथ में उसके रखी, वो बोर ना हो जाए। कहते राजा के द्वारा सब लड़कियों में से उसे चुना गया, उसे राज मुकुट पहनाया गया, उसे रानी बनाया गया। सारे नॉन बिलीवर्स, कोई नहीं जानता, और ना एस्थर किसी रॉयल खानदान में से थी, ना उसकी कोई जान पहचान थी। हेगे या कर्मचारी या राजा के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। साधारण आम युवती, जो गांव में रहने वाली युवती। ऐसा क्या हुआ कि नॉन बिलीवर्स का फेवर मिला, हेगे का फेवर मिला, सारे स्टाफ का फेवर मिला, राजा का, किंग का फेवर मिला। कहते कि उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, जैसा उसे बड़ा किया गया, वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग था, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग। कहते क्योंकि वो यहूदी थी, परमेश्वर के अकॉर्डिंग कहते उसे बड़ा किया गया, उसके कजन के द्वारा, चचेरे भाई के द्वारा, मूर्त के द्वारा, जिसने उसे बेटी जानकर उसे पाला। उसने परमेश्वर में रहकर वो बड़ी हुई, पवित्रताई में, सिन से परे। और कहते जब वो राजमहल में आई, और क्योंकि सारा स्टाफ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने नॉन बिलीवर्स का फेवर जो एस्थर को दिया, सारे इंप्रेस थे। और कहते बाकियों से अधिक उपहार हेगे ने एस्थर को आगे उसके ऑफर किए, एक्स्ट्रा उपहार, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स उसे ऑफर किए। बाकी लड़कियों को जितना जितना दिया, उससे कहते अधिक एस्थर को जब दिया, तो एस्थर ने कहा कि नहीं, जो मेरे हिस्से में आता मैं वही लूंगी। लालच नहीं किया। परवरिश परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हुई। जब परवरिश हुई, जब नॉन बिलीवरों के बीच में रहती होगी, जब उसकी परवरिश, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, तो साइकोलॉजिकली अकेली थी, अलोन थी मेंटली। फिर भी इन चीजों का सहारा नहीं लिया कि पाप में गिरे। माता पिता एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं हर एक बच्चे के, इसका भी सहारा नहीं लिया कि पाप में गिरूं। शायद गरीबी देखी होगी उसने, आम सी साधारण लड़की थी, तो जब उपहार मिले फिर भी कहते वो गिरी नहीं, लालच नहीं किया। और देखिए परमेश्वर ने क्या किया, ऊंची आवाज में कहें, फेवर। एस्थर पर क्या किया? फेवर किया, अनुग्रह किया। नॉन बिलीवर्स का फेवर, हेगे का फेवर, पूरे स्टाफ का फेवर, कहते हैं कि किंग का फेवर, रानी बनाई गई, फेवर मिला परमेश्वर का समय समय पर, और साथ में नॉन मनुष्यों का फेवर मिला। हालेलुया। इसहाक को क्या मिला? फेवर मिला। आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने हाउस को चलाते हैं, आप अपने परिवार को चलाते हैं, हर समय क्या मांगे? परमेश्वर से फेवर मांगा करें। फेवर मिलता है दो तरह से, एक तो मांगने से, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर फेवर कर, खुदावंद मुझ पर अनुग्रह कर। दूसरा परमेश्वर का भय मानने से। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरी हृदय की पट्टियों पर लिखा रहे, तेरे चित्त पर लिखा रहे। अपने मन में परमेश्वर के वचन को धारण कर, ना तो इससे दाहिने और ना इससे बाइने मुड़। जब आपके मन में परमेश्वर का डर रहता है, तब आप अपनी कॉलिंग से भटकते नहीं, तब आप परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होते, तब आप संसारिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से अपने जीवन का हर स्टेप, हर फैसला लेते हैं। देन परमेश्वर क्या देता? ऊंची आवाज में कहें, फेवर। परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है।
अनुग्रह करता है। हालेलुया। पौलुस कहता मैंने सबसे अधिक परमेश्वर के कार्य किए। कहता मैंने कलीसियां स्थापित की, सारे देश आसपास के हर जगह मैंने इवेंजलिज्म किया, हर जगह कलीसियां स्थापित की, मैंने इतना काम किया। कहते पौलुस की जैसा किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये जो मैंने परमेश्वर का कार्य किया ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था। ये मैं परमेश्वर के अनुग्रह से कर पाया। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से खुदा के फेवर को, उसके अनुग्रह को मांगे अपने जीवन से। परिस्थितियां मायने नहीं करती, आपकी रिपोर्ट्स मायने नहीं करती, आपको वीकनेस फील हो रही मायने नहीं करती, आपकी बीमारी क्या कहती मायने नहीं करती, आपके शरीर, आपकी कोख बांझ है मायने नहीं करता, आपके अंग सूखे मायने नहीं करता है। वचन कहता है कि मोटी मोटी दरारें वाली जमीन बंजर पर उसने बोया था। और ये वचन आपके शरीरों, आपके जीवनों, आपकी आत्मा में बोया जा रहा है। इसहाक की तरह 100 गुना रिसीव करने के लिए तैयार रहे, 100 गुना के लिए। हालेलुया। मायने नहीं करता कि प्रेगनेंसी नहीं, मायने नहीं करता कि अंग कोई सूखा है, मायने नहीं करता कोई अंग मरा, मायने नहीं करता आपका मन खेदित है। परमेश्वर टूटे पिसे हुए मनों को खुदाबंद हील करता है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ने वचन भेजा, परमेश्वर ने मरियम को चुना, तो वो भी तो एक अनुग्रह था, फेवर था परमेश्वर का। वो कहते कि प्रभु तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। सो जो परमेश्वर ने उसकी ओर देखा, इतनी सब करोड़ों अरबों लड़कियों में से परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की जो उस पर दृष्टि हुई, परमेश्वर ने जो उसे देखा। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि फेवर बड़े कार्य करता है। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको, सब कलीसियाओं को चुना है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, वर्ड ऑफ गॉड के साथ, प्रभु के वचन के साथ मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का भय मानेंगे, इसी रीति से परमेश्वर फेवर देगा। इसहाक की तरह, एस्तर की तरह परमेश्वर सब कलीसियाओं को फेवर देगा। हालेलुया। तारीफ करें, आमीन कहें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। मुझे जब परमेश्वर ने चुना था, जब मैं एक साधारण सी लड़की थी और मैं अपने काम में बिजी थी, अपने स्टडी में बिजी थी, मुझे एक 8 घंटे का विजन आया था। 8 घंटे का परमेश्वर ने दर्शन दिया था और उसमें परमेश्वर ने पूरी एस्तर की बुक, जितने अध्याय हैं वो सारे मुझे सुनाए थे। हालेलुया। अनुग्रह कार्य करता है। फेवर जो है ना आपके जीवन में कार्य करता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है। जो आप सोच नहीं सकते उससे परे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करता है। जो परिस्थितियां कह रही कि बंजर जमीन है, नहीं हो सकता, 100 गुना देता है। एस्तर जिसे कोई नहीं जानता था, कोई सिफारिश नहीं थी उसकी, उसे परमेश्वर ने फेवर दिया, अनुग्रह किया, अद्भुत कार्य किया, माइटी वेज के साथ उसे चुना। हालेलुया। परमेश्वर से फेवर को मांगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। अंगीकार करें कि प्रभु जी आज तेरी दासी के द्वारा जो वचन दिया गया, परमेश्वर हे खुदावंद, तेरा वचन जो मेरे जीवन में बोया गया है, हे परमेश्वर मेरे जीवन में 30, 60, 100 गुना फलों को लेकर आए। अंगीकार करें प्रभु जी, आज से तेरा फेवर मुझ पर हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। परमेश्वर मुझे फेवर दे खुदावंद, इसहाक की तरह। परमेश्वर आपके जीवन की जो समस्या, उसका नाम लेके परमेश्वर इसहाक की तरह इस बांझ चीज को, इस सुन्न पड़ी मरी हुई मुर्दा चीज को प्रभु जी उठाएं। जिस तरह से इसहाक की भूमि को जी उठाया, 100 गुना पाया, इसी तरह से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर इनके जीवनों में बना रहे। परमेश्वर तेरी महिमा हो खुदावंद। आमीन। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में जो बीज बोया जाता है, आप उसे अपने ऊपर ग्रहण करते हैं या दाहिने बाइने मुड़ के उस बीज को आप सख्त जमीन पर, सूखी भूमि पर, झाड़ियों में, सड़क के किनारे फेंक रहे हैं, या फिर आप अपने आत्मा में, अपनी हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में वचन को ग्रहण कर रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े कार्य करे और परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवनों से। जिस तरह से परमेश्वर की महिमा प्रभु के दास के जीवन से हो रही, जिस तरह से मेरे जीवन से हो रही, उसी तरह से सेम आप सबके जीवनों से
परमेश्वर की महिमा हो, सबको परमेश्वर गुड न्यूज दे, सबको परमेश्वर फेवर दे, सबको अनुग्रह से भरे, सब पर दया करे परमेश्वर, सब पर मर्सी करे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब बीजों को बोते हैं, ऑफरिंग के लिए चलते हैं। अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस। जो भी हम बीज बोते हैं किसके लिए बोते हैं? परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को बोते हैं, बीज को बोते हैं। जो भी आप बीज बो रहे हैं वो आपके जीवनों में कार्य करता है। जो भी आप बीज बो रहे हैं, जब भी किसी भी व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर ने कोई बड़ा कार्य किया, जब नूह को बचाया, कहते कि नूह भी जब वापस आया, जहाज से उतरा, तो उसने भी सबसे पहले वेदी बनाई, और उसने भी सबसे पहले अगर कोई कार्य किया, वेदी बनाई, और उसने क्या किया? बोया। आपका बोना परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को, आपके समर्पण को, परमेश्वर के प्रति आप कितने सीरियस हैं इस चीज को दिखाता है। तो आपका बोना, हर नया व्यक्ति, हर पुराना, हर विश्वासी जो है मिनिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बने, अपने बीजों को, अपने टाइट को सभी हीलिंग हॉल ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां बोते रहें। हालेलुया। क्योंकि जब आप बोएंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जब आप बोएंगे परमेश्वर आपको गवाही के साथ, फाइनेंशियल टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। आमीन। सो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। आज जितनी भी कलीसियां परमेश्वर बोती हैं, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जो टाइट को बोती तेरे वचन को पूरा करती हैं, जो ऑफरिंग्स हदिये को बोती तेरे वचन को पूरा करती हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपने हदिये, टाइट, ऑफरिंग्स, धन्यवाद की भेंटों को, वेदी की भेंटों को भी ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितने भी अपने हदिये को, ऑफरिंग को बोते हैं परमेश्वर, आप कहते हैं कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से कलीसिया और तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे परमेश्वर, जो दिल खोलकर अपनी घटी में भी, अपनी बढ़ती में मिसी अधिक बो रहे हैं परमेश्वर, एक एक जन को छुएं परमेश्वर, इनके बोने को देखें, इनकी ओर दृष्टि करें। मरियम की ओर जिस तरह से अनुग्रह की दृष्टि की, सेम उसी तरह से फाइनेंशियल कंगालपन को, घटी को खत्म करें इनके जीवनों से, दरिद्रता को खत्म करे परमेश्वर, कंगालपन को खत्म करे, दरिद्रता को, निर्धनपन को परमेश्वर, गरीबी को खत्म करें। हर कर्ज जो फाइनेंशियल है इनके जीवनों से आज के बोने के बाद पूरी तरह टूट जाए परमेश्वर। हर कर्ज तोड़े परमेश्वर, हर कर्ज टूटे यीशु के नाम में। फाइनेंशियल कर्ज टूटे इनके जीवनों से, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स खत्म हो परमेश्वर। इजीनेस, आसानियां परमेश्वर के जीवनों में पैदा करें खुदावंद। फाइनेंशियल स्ट्रगल पूरी तरह से आज खत्म कर दे, फेवर दे परमेश्वर, फाइनेंशियल फेवर दे, डिवाइन अरेंजमेंट्स करें, डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवनों में खड़ा करे परमेश्वर। हे खुदावंद, ताकि अपने बच्चों की स्तर की तरह अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छी परवरिश कर सके परमेश्वर। इनके जीवनों में जो फालतू की टेंशन्स हैं, पैसे की वजह से, तंगी की वजह से, पैसे की खट्टी की वजह से, वो सारी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, वो सारी घटी दूर करे परमेश्वर, ताकि खुल के फ्री होकर तेरे कामों को कर सके परमेश्वर। अनुग्रह करे, एक एक जन पर ब्लेस करे, हील करे परमेश्वर। जब तेरे दास इनके बीच में है खुदावंद, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर, और शैतान को शर्मिंदा करे। जिस तरह आप हमेशा शर्मिंदा करते हैं, इसी तरह से शैतान को शर्मिंदा करते रहें हमारे जीवनों से। सब कलीसिया कहें आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोएं, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, आत्मा में रहें। यदि कोई व्यक्ति सिन में है, तौबा करें, पाप को छोड़ें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर छुए, आज से एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग परमेश्वर में करें। अगर कोई भी व्यक्ति पाप में, अगर कोई भी व्यक्ति नया है, तो सभी जन आत्मा में रहें और अपने बीजों को बोएं। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपने हाथ में रखें, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को नीले रंग की बाल्टी में डालते जाएं। तो सभी जन इस तरह से
अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपने लगातार डालते जाना है। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, इवेंजलिज्म के लिए अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने बीजों को लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। बाकी सब इस तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपने लगातार डालते जाना है। और जो लोग आप में से ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। बैंक्स के क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार अपने चर्च में भेजते जाना है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को चर्च में आप भेजते जाएं। करते हैं तेरी हम स्तुति। तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आगे आएं, अपने बीजों को जमा करवाते जाएं सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। अपने स्पेशल सीड को लगातार आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप लोग अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें, और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो वहां पर आकर अपने स्पेशल बीज को आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए, एक्सिस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से RTGS, नेफ्ट, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए लगातार अपने स्पेशल बीजों को आपने भेजते जाना है। और अब संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके अपने स्पेशल बीजों को डाल सकते हैं। रिसेप्शन पे आके अपनी स्पेशल बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। और जो लोग इस समय आप फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, और यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी और आप लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएं। महिमा संडे, थर्सडे मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो अपने बड़े बीज को बोने के लिए आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी अपने स्पेशल सीड को, स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए लगातार बोते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। और आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं,
चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप साज बजाना जानते हैं, आप साउंड ऑपरेटिंग का काम जानते हैं, स्विचिंग करना जानते हैं, वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा आप ऑपरेट करना जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आप में से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप अपने नाम को लिखवाने के लिए जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो वहाँ पर आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और आप में से यदि कोई भी जन आप न्यू वॉलंटियर बनना चाहते हैं, संडे थर्सडे मीटिंग के दौरान चर्च में आप सेवा लेना चाहते हैं, तो मीटिंग आमिन होने के बाद पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे होंगे, तो वहां पर आकर आप अपने नाम को नोट करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और 4 दिसंबर, अगले महीने 4 दिसंबर को अमृतसर में क्रूसेड होने जा रहा है, तो उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में, उन पैम्फलेट्स को आप रिसीव करते जाएं ताकि आगे सुसमाचार के तौर पर आप उसको लोगों को बांट सकें। अगर इससे ज़्यादा चाहिए आपको, तो पंडाल के बिल्कुल लास्ट में टेबल्स लगे हैं, वहाँ पे टेबल लगे हुए हैं इवेंजलिज्म के लिए, तो वहाँ से आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स कृपया ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने थोड़ा जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करते जाना है। अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं, तो आप खुद भी उठ के आगे आप बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है, आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, यीशु तू ही है, तू ही हमारा प्रभु। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। महिमा हो तेरी, महिमा। तो लगातार अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आप तक ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, और सभी वॉलंटियर्स कृपया जरूर आप ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचते जाना है। और यदि वॉलंटियर आपके आगे जा चुके हैं और आपके हाथ में ऑफरिंग है, आप खुद भी उठ के आगे लेफ्ट साइड राइट साइड बॉक्स लगे हुए हैं, उन बॉक्सेस में अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों से डाल सकते हैं। इसके बाद वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आएंगे। उस प्रभु भोज को आपने रिसीव करते जाना है अपने माथे से लगा के, और इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं। अगर ऑफरिंग टाइट अभी भी आपके हाथों में है, वॉलंटियर आप तक नहीं पहुंचे, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को
लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। इन QR कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, उस प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हैं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा सबसे ऊंचा और ऊंचा रहे तेरा महिमा अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, आपके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और जो लोग आप में से बैप्टिज्म ले चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है वो अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, डरते कांपते हुए उसको अपने माथे से लगाएं। और सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रखे हैं, तो उस प्रभु भोज को रिसीव करें, अपने माथे से लगाएं। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो उनके साथ मिलके हम इस प्रभु भोज को लेंगे। तो अभी उस प्रभु भोज को लें, अपने हाथ में, अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ। सब कुछ बदल दिया है, मुझे तो अपना बना कर, जन्नती मुझे बना, नई राह मुझे दिखा।